तो हेलो बच्चों, है ना। और आप लोग को पता है अभी परसों हम लोग का फेयरवेल था, है ना। तो ऐसे हम लोग साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। अभी फेयरवेल के बाद आप लोग सब घर चले गए, है ना। तो हम लोग अब ना यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और आज क्योंकि मेरा पहला है इंट्रो लेक्चर है, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहेगा, ठीक है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि मूव कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग कैसे करने वाले हैं कि पर डे ना एक एक घंटा या फिर 1.5 घंटा 2 घंटे का लेक्चर आएगा, उसको आपको रिवीजन के पर्पज से देखना है, ठीक है। संडे संडे को उम्मीद है कि पूरा एक चैप्टर का आपका पूरा वन शॉट आएगा, है ना। उससे देख के आपको जो भी पर्टिकुलर चैप्टर का आपको क्या कहते हैं इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्म करने के लिए ना हम एक व्हाट्सअप नंबर देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर, या तो जैसे मान लीजिए आज हम पढ़ाएंगे जो उसका नोट्स चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी और किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको वहाँ पे कांटेक्ट करना है। चाहे आप कोई भी हो, हमारे ऑफलाइन बैच के हो, या फिर आपको कोई ऐसे हो जो न्यू पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। बोर्ड के लिए तो खैर ये बाद में, उससे पहले हम लोग नीट 2024 के लिए बात करेंगे और हम बहुत ही बेसिक से एकदम आपको पहले सेल पढ़ाएंगे, है ना। फिर हेप्लॉइड डिप्लॉइड पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफाइट जनरेशन पढ़ाएंगे, गेमिटोफाइट जनरेशन पढ़ाएंगे, पूरा एकदम हम लोग ना आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं 12th का, जो दूसरा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। लेकिन उसमें आपको जो जो चीज़ें बेसिक यूज होने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि कभी कभी इस चैप्टर में ना मिक्स करके सवाल पूछता है नीट वाला। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट किंगडम से थोड़ा बहुत रिलेटेड है ये, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड है, एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो इन सब के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं, है ना, एकदम बेसिक से, कि आपको हम पहले सेल पढ़ाएंगे, उसके बाद सेल का टाइप में मतलब हमको पता है बच्चों कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग हेप्लॉइड डिप्लॉइड पहले पढ़ेंगे। आपको पता है कि हेप्लॉइड सेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉइड सेल को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरा बेसिक से एकदम, है ना, स्टार्ट करेंगे। और आपको, आप यकीन कीजिए कि जब आपका ये चैप्टर खत्म होगा, है ना, तो नीट में ना ही आपका नीट का कोई सवाल रुकेगा, ठीक है, और ना ही आपका कोई बोर्ड का सवाल रुकेगा। हर एक सवाल आपको करवाया जाएगा और इसी लेक्चर के दौरान ना हम आपको नीट का भी सारा सवाल करवाएंगे, ठीक है। अभी तो मेरा पहला लेक्चर है, थोड़े से हम नर्वस भी हैं, है ना, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये क्या है, सेल है, ठीक। सर सेल क्या होता है, आप लोग 9th में पढ़ते हैं ये लोग, ये सब चीज़ तो खैर 11th में भी दिया हुआ है, लेकिन 9th में हम लोग पढ़ते हैं सेल जो है वो फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। यूनिट है ऑफ लाइफ। पहले तो 5 मिनट हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, है ना। देखिए हम लोग चाहे तो बोर्ड के लिए आपको पढ़ा सकते हैं, बट हम ना यहाँ पे इतना जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, है ना, नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम नॉलेज के लिए पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इस चीज़ को लेकर कि सर मुश्किल पढ़ा रहे हैं या फिर, इसलिए हम लोग एकदम बेसिक से। अब बताओ कि सेल पढ़ा रहे हैं हम 9th क्लास का, ये इससे ज़्यादा बेसिक क्या हो सकता है। हाँ, तो सेल में आप लोग पढ़े होंगे, हमको हालांकि हमको पता है कि आपको पहले से पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो सेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि सेल जो होता है वो फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। सर फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, गौर से, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इजी लग रहा होगा चैप्टर, ठीक है, हमको पता है, लेकिन हमको औरों के बारे में भी सोचना जिसको नहीं पता, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कोई एक आदमी है ना, वो अगर आज 10 साल का है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, ठीक है सर। अब उससे 5 साल पहले वो 1 साल का होगा, या फिर मान लो कि अपने मदर के पेट में होगा, ठीक है, फीटस की फॉर्म में, ठीक है। उससे भी 9 महीना पहले, मतलब उस बच्चे का जो पहला दिन होगा ना दुनिया में, जैसे मान लो जिस दिन स्पर्म और क्या कहते हैं ओवम जो फ्यूज करेगा, है ना, उस दिन पहला दिन जो होगा ना वो एक सेल के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि एक रूम है कोई, ठीक है, तो रूम का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा। जैसे ईंट है, हम लोग ईंट पर ईंट रख के दीवार बनाते हैं, फिर 4 दीवार बना के हम लोग छत डालते थे, एक रूम बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कई सारे सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है, कई सारे ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, इस तरीके से। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ की, तो लाइफ की शुरुआत जो है वो आपका बच्चों कहां से होगी, सेल से ही शुरू होता है। मतलब सेल से फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, जैसे हम लोग का आइज हो गया, ईयर हो गया, है ना, इस तरीके का। अब कहने का मतलब ये है, अगर मुझे बताओ उसके बाद क्या, हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है।
देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या, मुझे बताओ कि अगर सेल तुम्हारा क्या कहते हैं टिश्यू नहीं बनाता, और अगर टिश्यू तुम्हारा ऑर्गन नहीं बनाता, क्या तुम्हारे पास आंख होता? नहीं होता ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितना भी बॉडी में स्ट्रक्चर है, सारा चीज को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम लोग का सेल रिस्पॉन्सिबल है। और क्योंकि सेल की वजह से ही आंख बना है, इस वजह से आंख जो हम लोग का देख पा रहा है ना, तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है आपका फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है, क्योंकि सेल से ही आपका मतलब ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर आप फंक्शन कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, सेल जो है वो आपका फंडामेंटल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। मतलब सेल के बिना ना ही कोई स्ट्रक्चर बन पाता और ना ही कोई फंक्शन हो पाता। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग ना मतलब ये सेल हम आपको बता दें ताकि हम लिखे। सेल का टाइप जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है। आपको पता है ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तुम पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हम लोग जो इस चैप्टर में बेसिक जो है ना, हम लोग वो पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेल दो तरह का होता है, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे कि सेल जो है वो आपका दो तरह का होता है ना। अब जैसे मान लो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे अभी हम क्योंकि हम लोग का ये है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं ना, तो 11th का पूरा टॉपिक तो हम पढ़ा नहीं सकते आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो हम लोग का काम का है इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल अगर हम बात करते हैं कि हम जब मान लो कि हम दो सेल बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक सेल बना दिया हम और ये दूसरा सेल बना दिया। ठीक है, ये अगर हम इस सेल को हैप्लॉइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? हैप्लॉइड। और अगर इस सेल को हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग अगर इसको हैप्लॉइड और इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, तो हैप्लॉइड को हम एन से लिखते हैं और डिप्लॉइड को हम लोग किससे लिखते हैं? 2n से लिखते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड को हम लोग किससे लिखते हैं? एन से, और डिप्लॉइड को हम लोग किससे लिखते हैं? 2n से लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिमिलरली जैसे मान लीजिए कि हम डिवीजन की अगर बात करते हैं बच्चों, तो डिवीजन हम लोग में बहुत सारे डिवीजन होते हैं, लेकिन हम लोग को मेनली दो डिवीजन पढ़ना है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में जो हम लोग के काम का आएगा डिवीजन, अगर हम लोग दो तरीके से पढ़ें, ठीक है, एक तो मियोसिस और दूसरा माइटोसिस। सर क्या होता है मियोसिस, क्या होता है माइटोसिस? अभी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2n सेल है, ठीक है, 2n सेल मतलब सर डिप्लॉयड सेल होगा। ठीक है, अगर हमको मान लीजिए कि 2n सेल है और हमको इसका डिवीजन करना है, एक नया सेल बनाना है। ठीक है, 2n सेल है और एक नया सेल हमको बनाना है। ठीक, तो हम लोग डिवीजन के थ्रू एक नया सेल बना सकते हैं। आप पढ़े होंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग ऑफ सेल से बनता है, जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी सेल से दूसरा नया सेल बनता है डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब डिवीजन दो तरह का होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मान लो कि सेल है 2n और हमको 2n सेल ही चाहिए, मतलब क्या हुआ कि 2n सेल है और हमको डिवीजन करके 2n सेल ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर 2n सेल बनेगा, तो सबसे पहली बात तो अगर ये 2n से अगर तुमको 2n चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2n सेल से अगर आपको 2n मतलब सेम सेल में जाना है, तो क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर, और हाँ, जब किसी एक सेल में माइटोसिस होता है तो एक सेल से दो सेल बनता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट सेल और इसको बोलेंगे हम लोग डॉटर सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। उसके बाद पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल। ठीक है, अब मान लीजिए कोई सेल एन है, तो ये हैप्लॉइड होगा, आपको पता है, और इनसे हमको वापस से हमको एन ही सेल बनाना है। ठीक है, तो अगर हम सेम सेल मतलब बनाते हैं तो हम लोग को क्या चाहिए? फिर वापस से माइटोसिस करना होगा। ठीक है, और फर्दर दोबारा ये कौन सा सेल बनेगा? दो सेल बनेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर हमको 2n सेल है, ठीक है, 2n सेल है और हमको n सेल चाहिए। सर ऐसा कब होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ेंगे एल्गी में, है ना, जब क्या कहते हैं एल्गी जो है ना वो जब जायगोट बनाता है, तो एल्गी में ना स्पोरोफाइट जनरेशन नहीं होता, वो ना डायरेक्ट वहाँ से, इसलिए हम उसको एम्ब्रायोफाइट नहीं बोलते। एम्ब्रायोफाइट किसको बोलेंगे? आप पढ़े होंगे प्लांट किंगडम, एम्ब्रायोफाइट किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी प्लांट जिसके जायगोट में माइटोसिस से एम्ब्रायो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। प्लांट किंगडम में आप पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एल्गी में क्या होता है कि जायगोट से हमको सीधा स्पोर चाहिए, क्योंकि एल्गी क्या है? स्पोरोफाइट, तो वो क्या कहते हैं एम्ब्रायोफाइट, तो वो सो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो उसी वहीं पर अगर हमको मान लीजिए जायगोट 2n है, ठीक है, और हमको उससे स्पोर बनाना है, तो डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ेगा? म्योसिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमको जैसे मान लीजिए जाए कि 2n से अगर हमको n चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा? तुम्हारा म्योसिस होगा, म्योसिस होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई n सेल है और उससे हमको 2n सेल बनाना है, तो कौन सा डिवीजन होगा? पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या कहते हैं, सेल
को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में हमको जैसे हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। हैप्लॉइड को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्लॉइड को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस, ठीक है। टू अगर मान लीजिए कि डिप्लॉइड सेल है 2n सेल है और हमको डिवीजन के थ्रू डिप्लॉइड सेल ही चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा, और उससे एक बार एक डिवीजन से कितना सेल बनता है, 2 सेल बनता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको एन मान लीजिए कोई हैप्लॉइड सेल है और हमको डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड सेल ही बनाना है, अब ये सब कहाँ यूज होगा आपको अभी चैप्टर पढ़ाएंगे आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हैप्लॉइड सेल है और हमको हैप्लॉइड सेल ही चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2n सेल है मतलब मान लीजिए डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, और हमको कौन सा सेल चाहिए, n सेल चाहिए, तो कौन कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा, मियोसिस, क्योंकि मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, आप पढ़े होंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। और अगर मान लीजिए हैप्लॉइड सेल है और हमको 2n सेल चाहिए मतलब डिप्लॉइड चाहिए, तो इसका कोई उपाय नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक समझ में आया, जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म का जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है तब ना जागुट बनता है ओवम से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आई थिंक, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी को नोट करना, कर लीजिए। हो गया होगा आई थिंक। देखिए तो क्या कहते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लांट किंगडम में आप लोग पढ़े होंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा था बताइए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई, एनिमेलिया, ठीक है। तो हम लोग जैसे हम थोड़ा सा रिमेंबर करते हैं, अगर आप लोग 11th पढ़े होंगे तो हम एक बार रिमेंबर करते हैं क्या, कि सबसे पहले क्या है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया था, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जैसा एक चैप्टर है ये 3 जो है स्टार्टिंग का, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बाबू, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो तुम्हारा प्लांटेई था उसको आप उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जिसको हम लोग प्लांट किंगडम के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। और एनिमेलिया का एक पर्टिकुलर चैप्टर क्या है, एनिमल किंगडम, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम के नाम से पढ़ते हैं पूरा प्रॉपर, ठीक है। उसमें आप पढ़े होंगे कि प्लांट किंगडम में भी कितना ग्रुप है, 5 ग्रुप है। कौन सा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जिसमें से हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म जो है इन सब के बारे में हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़े थे। एंजियोस्पर्म के बारे में हल्का फुल्का दिया हुआ प्लांट किंगडम में, और मेनली जो उसका रिप्रोडक्शन है ना, जो मेनली उसका जो रिप्रोडक्शन जो वाला पार्ट है वो इस पूरे चैप्टर का है ना। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो है, ये एंजियोस्पर्म का मतलब एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म पूरा क्या है, एक उसके लिए उसके रिप्रोडक्शन के लिए एक पूरा चैप्टर दिया गया क्लास 12th का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग कर लेते पूरा कि कौन सा ये है। अब पढ़े होंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा एनिमेलिया और 5वां प्लांटिंग, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये हमारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी मेनली हम लोग उसके बाद प्लांट किंगडम, ये प्लांटेज जो है ना वो प्लांटेज किस में दिया हुआ, प्लांट किंगडम में दिया हुआ, ठीक है। वहाँ पर प्लांटेज को फर्दर कितने पार्ट में क्लासीफाई किए थे याद करो, 5 किंगडम कौन सा, पहला कौन सा था, एल्गी, दूसरा ब्रायोफाइट्स, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा जिम्नोस्पर्म एंड 5वां एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बारे में ना मॉर्फोलॉजी के बारे में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ क्लास 11th में, कौन सा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पढ़े हो गया।
मॉर्फोलॉजी। और एनाटोमी के बारे में एनाटोमी, ठीक है। और मेनली इस चैप्टर में जो दिया हुआ है वो रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। इसका किसका, इसके एंजियोस्पर्म के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, वो इसमें मतलब कि एंजियोस्पर्म के पूरा रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ाया गया। तो क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। आई होप आप लोग को टॉपिक क्लियर, देखो सबसे पहले कि कोई चीज़ पढ़ने से पहले ना उसके टॉपिक को क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि इसके वजह से मान लीजिए एंजियोस्पर्म जो होता है ना वो बाकी इसके बारे में पूरा दिया हुआ किसमें 11th में। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ना वो क्लास 12th में पहला चैप्टर कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ यहाँ ये पढ़ने वाले, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो आज अभी जो हम आपके चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक यूज होने वाला है उसका नाम है स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। टॉपिक का नाम हम लोग लिखेंगे तो टॉपिक नाम क्या है, स्पोरोफाइट जो इस चैप्टर में यूज होने वाला, एंड गेमिटोफाइट, ठीक है। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं गेमिटोफाइट, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे गेमिटोफाइट्स, ठीक है। गेमेटोफाइट, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। देखो गेमिटोफाइट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और स्पोरोफाइट को हम लोग 2n से लिखते हैं, ठीक है सर। अब देखो आगे, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है। गेमिटोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट जो है वो तुम्हारा गेमीट बनाएगा, क्या बनाएगा गेमीट बनाएगा, ठीक है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा तुम्हारा स्पोर बनाता है, ठीक है सर। अच्छा बताओ गेमिटोफाइट अगर एन है, ठीक है, तो गेमीट क्या होगा सर एन होगा, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं सर। अगर गेमिटोफाइट में ये जो है आपका गेमिटोफाइट अगर एन है और गेमीट तुम्हारा एन है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा क्या होगा, माइटोसिस की म्योसिस, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा माइटोसिस। होप सो इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो, क्यों, रीजन क्या है कि गेमिटोफाइट क्या है एन है, ठीक है। और तुम्हारा गेमीट भी क्या एन है, याद करो क्या पढ़ाए थे, देखो अब डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते ना अभी, फिलहाल तुमको याद करना है। अगर सेम सेल से हमको सेम सेल में जाना है, ठीक है, तो हमको माइटोसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2n से 2n में जाएंगे माइटोसिस, एन से एन में जाएंगे माइटोसिस, ठीक है। तो अगर गेमिटोफाइट एन है और हमको गेमीट बनाना है तो कौन सा डिवीजन होगा सर माइटोसिस होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या सर 2n है और स्पोर ना एन ही होता है, ठीक है। तो अगर 2n से अगर एन में जाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा सर म्योसिस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो गेमिटोफाइट क्या बनाएगा सर गेमीट बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये एन है ना और गेमीट गेमीट क्या एन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइटोसिस, ठीक है। अब गेमीट गेमीट से क्या बनाना है हमको जायगोट बनाना है, जायगोट बनाना, ठीक है। तो याद करो क्या पढ़ाए थे, गेमीट क्या है एन है और जायगोट क्या तुम्हारा 2n है। अगर एन से 2n में जाएंगे तो यहां पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब जायगोट क्या है 2n है और इसको स्पोरोफाइट जनरेशन में जाना है, ठीक है। तो 2n से 2n में जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइटोसिस होगा, बोलो समझ आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है। अब स्पोरोफाइट क्या बनाता है सर स्पोर बनाएगा, मान लो यहां पर स्पोर बनाएगा। और स्पोर कैसा मतलब स्पोर बनाएगा, देखो
2 3 और 4, ये हो गया। ये सारा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हो जाएगा। अब ये वापस से यहाँ पे अगर इसको गेमेटोफाइट जनरेशन में जाना है वापस से, तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। देखो एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, सेल क्या होता है। सेल जो है वो फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, लाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। फंक्शनल का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो सेल ना क्या करता है, सेल से सेल जुड़कर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा। अगर सेल टिश्यू नहीं बनाता तो टिश्यू ऑर्गन नहीं बनाता, और अगर ऑर्गन नहीं बनता तो हम लोग क्या नहीं कर पाते, फंक्शन नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आंख हो गया, आंख से हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि आंख को कहीं ना कहीं आंख जो है बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब अब क्या होगा कि सारा स्ट्रक्चर यही बनाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्या पर हम लोग कि एक हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है, एक तो हेप्लॉइड सेल, दूसरा कौन सा, डिप्लॉइड सेल। एक तो तुम्हारा हेप्लॉइड सेल और दूसरा कौन सा, डिप्लॉइड सेल। ठीक, तो हेप्लॉइड सेल को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉइड सेल को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिवीजन जो होता है ना, डिवीजन वो दो तरह का होता है फिलहाल। अब मान लीजिए क्योंकि और बहुत सारा डिवीजन था, क्योंकि हम लोग 11th में पढ़ेंगे आप तो जो जिसको पता है वो अच्छी बात है। एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मियोसिस क्या होता है। सबसे पहले याद रखना कि मियोसिस जो है ना, जब मियोसिस होगा तो अगर मान लीजिए कोई एक सेल है, कोई एक सेल है, उसमें अगर मियोसिस हुआ तो 4 सेल बने, जैसे मान लो 2n सेल है। ठीक है, अगर इसमें मियोसिस हो गया तो कितना सेल बनेगा, 4 सेल बनेगा, और चारों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है सर, और माइटोसिस में क्या होता है कि अगर कोई एक सेल डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 2 सेल बनता है। मान लो ये दोनों 2n हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, 2n से अगर हमको 2n मतलब सेम सेल में जाना है, मतलब 2n से 2n में जाना है, तो कौन सा डिवीजन, कौन सा डिवीजन बताओ, माइटोसिस होगा। और देखो जिसका डिवीजन, ध्यान सुनना, जिसका डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, और जो डिवीजन होने के बाद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, और उसी तरीके से एन से एन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइटोसिस। 2n से n में जाएंगे मियोसिस, और कितना n बनेगा सर, 4 बनेगा। ठीक है, और n से अगर हमको 2n जाना है तो डिवीजन के थ्रू नहीं, हमको यहाँ पर जरूरी है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटेई। ठीक है, तो हम लोग प्लांटेई के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो प्लांटेई क्या होता है कि उसमें प्लांटेई में 5 ग्रुप है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किस कौन से चैप्टर में, आप पढ़े होंगे प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और ये एंजियोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी, उसका आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। ठीक है, देखो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एकदम सुन के चलना है, क्योंकि इससे पहले वाला तो मेनली सबको पता होता है, बेसिक था। ध्यान से एकदम अच्छे से सुन के चलना है। देखो सबसे पहले स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट को हम लोग 2n से लिखते हैं, गेमिटोफाइट को हम लोग n से लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई सेल गेमिटोफाइट है। ठीक है, कोई सेल है गेमिटोफाइट है। ठीक है, और एक है स्पोरोफाइट। ठीक है, एक सेकेंड अच्छा ठीक, तो ये हो गया। चलिए है ना, तो एक होता है गेमिटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट को हम लोग किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं सर। स्पोरोफाइट को हम लोग 2n से लिखते हैं। ठीक है, गेमिटोफाइट क्या होता है, गेमिटोफाइट तुम्हारा क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है, गेमिटोफाइट तुम्हारा क्या बनाएगा, गेमीट बनाएगा। ठीक है, यहाँ देखो गेमीट बनाएगा, और स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। गेमीट क्या होता है, एन, और स्पोर भी एन होता है। ठीक है, और देखो मेरी बात सुनो, गेमिटोफाइट से तुम गेमीट बनाओगे, एन से एन गए माइटोसिस होगा, सेम नहीं माइटोसिस। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या है, 2n, एन पे जाओगे क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि आपको सेल चेंज करना ना, तो 2n से n में जाएंगे तो मियोसिस, अगर n से 2n में जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे देखो देखो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक सेकेंड, ये पूरा नहीं जाएगा, चलो नेक्स्ट पेज ही यूज कर लेते हम लोग। ठीक है, देखो सबसे पहला ठीक है, इसमें क्या कि इन ऑल प्लांट, क्या लिख रहा हूँ, इन ऑल प्लांट्स, इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, चाहे कोई भी प्लांट हो, कौन सा, एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, वो दोनों शो करता है, स्पोरोफाइट भी शो करेगा और गेमिटोफाइट भी शो करेगा। क्या शो करेगा,
स्पोरोफाइट भी शो करेगा, फाइट एंड गेमिटोफाइट दोनों शो करेगा, फाइट दोनों शो करेगा, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म, है ना, जो डोमिनेंट बॉडी होता है, हम लोग बात करें डोमिनेंट, ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है, समझा रहे डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होता है, पहले लिख लें हम, डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगा, वो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो है आपका वो हो जाएगा, सो दे आर हेप्लॉयड, सो दे आर डिप्लॉयड, सो दे आर डिप्लॉयड, ठीक है। देखो अभी हम क्या लिखे सर, हम थोड़ा समझाते हैं। देखो क्या लिखे हम सबसे पहले कि हम लोग इन ऑल प्लांट, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, पहले हम लोग 5 मिनट एकदम अच्छे से समझते हैं, इधर फोकस करो मेरी तरफ, ठीक है। इन ऑल प्लांट स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट प्रेजेंट, मतलब वो कोई भी प्लांट हो। देखो प्लांट कितने किंगडम, कितने तरह का होता है, 5, मतलब इसमें प्लांट किंगडम हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है सर। तो ये सब क्या है तुम्हारा प्लांट का टाइप है, ठीक है, एक तरीके से मान लेते हैं प्लांट का टाइप है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे जिम्नोस्पर्म, चाहे एंजियोस्पर्म, वो सारा क्या शो करेगा, दोनों शो करता है, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों से करता है। सर अब तो ये बहुत बड़ा झोल है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे कि गेमिटोफाइट को एन बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे ना गेमिटोफाइट को, ये जो आपका गेमिटोफाइट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस गेमिटोफाइट को हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है, और स्पोरोफाइट को हम लोग 2n बोलते हैं। अब ये तो सर कैसे हो सकता है कि क्या कहते हैं दोनों शो करे, या तो n होगा या तो 2n होगा, मेरी बात सुनो, हम ये स्पोरोफाइट का मतलब ये नहीं होता डिप्लॉयड, ठीक है, या फिर गेमिटोफाइट का ये मतलब नहीं होता हैप्लॉयड। स्पोरोफाइट का मतलब ये होता है कि स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसा, जैसे मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है, जिस फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कोई एल्गी प्लांट है, ठीक है, वो उसके पास n भी होता है 2n भी होता है, तो सर हम डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा हैप्लॉयड कौन सा डिप्लॉयड है, ठीक है। तो बेटा जो ज़्यादा जिंदगी जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक ये है, उसमें ना 15 सेल तुम्हारा क्या है 2n है, और एक सेल n है, तो डोमिनेंट क्या होगा 15 सेल वाला। तो 15, अगर जिसके अंदर जैसे मान लो 2n सेल ज्यादा है तो वो स्पोरोफाइट हो गया, ठीक है, और जिसके अंदर n सेल ज्यादा वो गेमिटोफाइट हो गया। मतलब क्या हुआ, जीता तो दोनों है, लेकिन जो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जो ज्यादा दिखता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ आपका जो है ये जो आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें ज्यादातर कौन सा सेल दिखता है, स्पोरोफाइट, यानी कि 2n दिखता है। कौन सा दिखेगा, 2n दिखेगा, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्लांट है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। आई होप आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से सुन लो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म, इसका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है ना वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। इसका ये मतलब नहीं वो गेमिटोफाइट जनरेशन जीता नहीं, गेमिटोफाइट जीता है, लेकिन स्पोरोफाइट ज्यादा प्रेजेंट होगा उसके अंदर, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, नोट कर लो। आगे नेक्स्ट, ठीक है, चलो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अबाउट एंजियोस्पर्म, क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक सेकेंड, अबाउट एंजियोस्पर्म दिख रहा है ये, ठीक है, चलो अबाउट एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से एकदम फोकस करना है, ये आपके चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग मेनली चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। बिहार बोर्ड में कभी कभी नहीं ये पूछ देता है, एंजियोस्पर्म के बारे में भी पूछ देता है, ठीक है। चलो देखो एंजियोस्पर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहला एंजियोस्पर्म जो है, हाँ, तो एंजियोस्पर्म जो है वो पहले डिप्लॉयड प्लांट होता है, सबसे पहली बात तो कैसा प्लांट होता है, डिप्लॉयड प्लांट होता है।
क्यों डिप्लॉइड प्लांट होता है? क्योंकि इसमें हैप्लॉइड स्टेज जो है वो कम होगा, डोमिनेट क्या है, स्पोरोफाइट इसमें डोमिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब इसका इसका मतलब सीधा सीधी मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्लांट को डिप्लॉइड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसके मतलब वो तो सर गेमिटोफाइट भी जिएगा, स्पोरोफाइट भी जिएगा, ठीक है। तो इसका मेनली मतलब ये होता है कि इसमें डोमिनेट स्टेज जो है, डोमिनेंट स्टेज जो है वो क्या है आपका, स्पोरोफाइट। डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट। समझ में आ गया आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंजियोस्पर्म का। पहला पॉइंट क्या हुआ कि एंजियोस्पर्म जो था वो डिप्लॉइड प्लांट होता है, ठीक है। और डिप्लॉइड प्लांट को हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका डोमिनेट स्टेज क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल के साथ डिप्लॉन्टिक होता है, साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है कि अगर लाइफ साइकिल के साथ डिप्लॉन्टिक है, इसका मतलब क्या है कि गेमिटोफाइट स्टेज जो होगा, गेमेटोफाइट स्टेज जो होगा, है ना, विथ वेरी लेस नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ये एंजियोस्पर्म जो ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, मतलब ये फ्लावर देगा, फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट, इसमें सीड भी होता है, प्लांट होता है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ठीक। अब वी नीड टू नो अबाउट स्पोरोफाइट फाइट एंड गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। सर क्या मतलब है इसका, देखो मेरी बात सुनो। अभी हम 5 मिनट पहले क्या बताया तुमको, क्या बताया कि चाहे वो कोई भी प्लांट हो, है ना, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस कुछ भी हो, वो सारा दोनों स्टेज जिएगा, गेमिटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, और यहाँ तो हम क्या लिखे, इसमें डोमिनेंट स्टेज क्या है तुम्हारा, स्पोरोफाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर गेमिटोफाइट भी होगा, गेमिटोफाइट कम होगा एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट, लेकिन होगा तो जरूर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोशिश करते हैं उसको जानने का, क्या जानने का, क्या जानने का, वी नीड टू नो अबाउट स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट की प्लांट एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट कहां पर होता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, आगे, हाँ क्या है, एक सेकेंड, व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट एंजियोस्पर्म में कहाँ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा तो लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। आई होप तुमको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं क्या, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनना, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है? फ्लावर है। ये क्या आपका? लीफ है। ठीक है, ये लीफ है, ये फ्लावर है। ठीक है, ये क्या आपका? और ये क्या आपका? ठीक है, ये आपका स्टेम है, ये स्टेम है, और ये रूट है। मतलब कुल मिलाकर हम एक प्लांट बना रहे हैं जिसके अंदर आपका क्या है? फ्लावर है, जिसके अंदर क्या क्या आपका? जिसके अंदर फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है और रूट है। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर भी 2n होता है। ठीक है, लीफ भी 2n होता है। ठीक है, स्टेम भी क्या होता है? 2n होता है, और रूट भी 2n होता है। सर ये सारा तो स्पोरोफाइट जनरेशन हुआ आपके पढ़ाने के अकॉर्डिंग। ये सारा क्या होगा? स्पोरोफाइट जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो अगर ये स्पोरोफाइट है, इसका मतलब ये प्लांट ओवरऑल क्या है? मुझे बताओ कि इसमें तुमको तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि किसी भी प्लांट को हम लोग कैसे जज करेंगे वो स्पोरोफाइट है कि गेमिटोफाइट है। स्पोरोफाइट तब बोलेंगे, ठीक है, जब उसके पास 2n सेल ज़्यादा होगा। इसमें तो n है ही नहीं, सारा तो 2n ही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लांट कैसा सेल है? ये प्लांट कैसा है? स्पोरोफाइट है कि गेमिटोफाइट जनरेशन में? बताओ, ये प्लांट कैसा हो गया? ये प्लांट हो गया आपका, प्लांट क्या हो गया? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? स्पोरोफाइट का मतलब क्या बताओ? कि ये आपका क्या होगा? ऑल पार्ट आर ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। समझ आया? मतलब क्या हुआ कि इस प्लांट में क्या है कि सारा ना मतलब तुम्हारा स्पोरोफाइट जनरेशन का ही है। लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। इसलिए हम बोलते हैं ये प्लांट ओवरऑल क्या है? स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो इसमें जितना भी पार्ट है वो तुम्हारा क्या है? स्पोरोफाइट जनरेशन का है। ठीक है सर, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम तो ढूंढ रहे हैं गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट तो खैर हमको दिख रहा है साफ साफ, तो हम अब क्या ढूंढेंगे? गेमिटोफाइट ढूंढेंगे। तो हम लोग देखते हैं गेमिटोफाइट के बारे में। अब देखो, अब हम ना इस फ्लावर को बाहर निकाल, इसको अच्छे से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब फ्लावर को डिटेल में देख रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं फ्लावर कैसा दिखता है अगर हम उसको जूम करके देखें तो। ठीक है, तो मान लो कि एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका थैलेमस हो गया है ना, इस तरीके से यहाँ पे सेपल। ठीक है, ये ठीक है ना। देखो, ये क्या है? थैलेमस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेडिकल। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका क्या? सेपल। ठीक है, ये आपका क्या? पिस्टिल। ठीक है, ये क्या आपका? क्या है ये आपका? एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका एक एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा हो गया, एक सेकेंड, ये पेटल है, सेपल, ये पेटल है, ये आपका क्या? पिस्टिल। ठीक है, और ये क्या है? स्टेमन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? फ्लावर को जब हम देखते हैं ना, तो फ्लावर हमको क्या क्या दिखता है? क्या क्या दिखेगा बताओ? क्या क्या दिखेगा? क्या दिख रहा है? पेटल दिख रहा होगा, सेपल दिख रहा होगा, थैलमस, पेडिकल, स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, ये सब दिख रहा है। ठीक है, ये जो है ना, ये सारा देखो मैं बता रहा हूँ, ये सारा, ये ऑल, ये जितना भी है, ठीक है, ऑल फोल वर्ल्ड। कौन कौन सा? फोल वर्ल्ड, फोल वर्ल्ड है ना, सेपल, सेपल, पेटल, स्टेमन, या फिर तुम पिस्टल लिखो या फिर कार्पल लिखो, दोनों बात सेम ही है, कार्पल। ये सारा क्या है? आर पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट
जनरेशन मतलब क्या हुआ, अभी भी हम लोग को मतलब कि गेमिटोफाइट तो मिला नहीं, क्योंकि ये देखो, चाहे आपका पेटल हो, चाहे सेपल हो, चाहे थैलमस हो, है ना, चाहे आपका पेडिसल हो, चाहे ठीक है, चाहे आपका स्टेमन हो, चाहे आपका पिस्टिल हो, ये सारा क्या है तुम्हारा स्पोरोफाइट जनरेशन का ही है। ठीक है, अब सर हम लोग तो गेमिटोफाइट ढूंढे, तभी तक हम लोग को गेमिटोफाइट मिला नहीं। ठीक है, देखो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, फ्लावर में क्या कहते हैं, प्लांट में फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट, ये सारा क्या था, 2n था। इसका मतलब क्या, प्लांट तुम्हारा स्पोरोफाइट जनरेशन का है। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर में ये तुम्हारा क्या है, ये थैलमस है। ठीक है, ये पेडिकल, सेपल, पेटल, स्टेमन, ठीक है, और पिस्टिल, ये सब भी क्या है आपका, ये सब भी आपका गेमिटोफाइट नहीं, ये सारा क्या है, ये चारों, चाहे आपका क्या हो, सेपल हो, चाहे आपका क्या कहते हैं, एक सेकेंड, चाहे आपका सेपल हो, चाहे आपका पेटल हो, चाहे स्टेमन हो, चाहे कार्पल हो, है ना, ऑल आर क्या है, ये सारा क्या है आपका स्पोरोफाइट जनरेशन का है। ठीक है, अब देखो हम तुमको बता रहे हैं, ये जो है ना, ये स्टेमन, ये जो आपको दिख रहा है स्टेमन, है ना, ऐसे, ये जो स्टेमन है, ये पूरा क्या है, स्टेमन है ना। स्टेमन की ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, एंथर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। और इसी में कहीं यहाँ पे ना अंदर में, है ना, यहीं पर, यहाँ पर, ये इस जगह पर, इस यहाँ पर गेमिटोफाइट जनरेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गेमिट बनेगा, है ना, तो यहाँ पर इस जगह पर, ये इसके अंदर एंथर के अंदर गेमिटोफाइट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करते इधर देखो, तो ये तो आपका स्टेमन हो गया। ठीक है, उसी वैसे ही यहाँ पर जो है ना आपका पिस्टिल, जो है पिस्टिल देखो कैसा दिख रहा है, ये देखो, ये पिस्टिल है, ये पिस्टिल है। ठीक है, पिस्टिल में एक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम पढ़ाएंगे तो अभी बस बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक में आ रहे हैं। पिस्टिल में एक ये जो नीचे वाला पार्ट है, बल्ज पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी बोलते हैं। ये क्या आपका, ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे मान लीजिए, ये क्या आपका ओव्यूल है। ठीक है, ये आपका क्या है, ओव्यूल है। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर मतलब क्या हुआ, ये पिस्टिल है। पिस्टिल में अलग अलग पार्ट भी पढ़ेंगे। पिस्टिल में एक पार्ट है नीचे बल्ज पार्ट है ना, फुला हुआ जो पार्ट है, वो आपका क्या है, वो आपका ओवरी है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर तुम्हारा क्या बनेगा, गेमिटोफाइट फॉर्मेशन होगा, गेमिटोफाइट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो अब हम लोग टॉपिक में घुस रहे हैं, चैप्टर में घुस रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है, हम लोग पढ़े कि अब हम लोग स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट जनरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, इसमें क्या होता है कि देखो जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है सर, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये स्टेमन है, ये रूट है, ये चारों क्या है, ये 2n है। 2n मतलब डिप्लॉयड स्टेजेस का। तो इसको ओवरऑल जो ये प्लांट है ना बाबू, ये तुम्हारा क्या स्पोरोफाइट जनरेशन का हो गया। ठीक है, तो ऑल पार्ट आर ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन, क्योंकि सारा इसी में ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर को निकालेंगे बाहर, और फ्लावर को अच्छे से जब हम देखते हैं तो इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं, ये आपका सेपल है, ये आपका पेटल है, और ये आपका स्टेमन है। ठीक है, और ये आपका पिस्टिल हो गया। तो इन सब में भी ये चारों जो है कौन कौन सा, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सारा क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन का है। ठीक है, तो अभी तक हमको गेमिटोफाइट मिला नहीं। ठीक है, ये सारा किस जनरेशन का है, स्पोरोफाइट जनरेशन का है। ठीक है, ये जो आपका ना इस पूरा ये जो आपका स्टेमन, इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब स्टेमन को हम लोग देखते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर स्टेमन है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट जो है आपका, ये कैसा है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। और नीचे जो डंठल पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो गेमिटोफाइट जो है वो कहीं ना कहीं इस एंथर के अंदर बनता है। यहाँ पर इस जगह पर एंथर के अंदर क्या बनता है, गेमिटोफाइट बनता है। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद ये जो आपका ना, ये क्या है, ये क्या है, पिस्टिल है। पिस्टिल में एक नीचे पार्ट होता है फुला हुआ, और बल्ज पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी में ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर गेमिटोफाइट बनता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ना एक तरीके से हम लोग टॉपिक में चैप्टर में मूव हो रहे हैं। ठीक है, देखो ये इतना बेसिक पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमको नहीं पता ना आप लोग 11th में रिवीजन में है कि नहीं, ये सारा चीज़, ये सारा टॉपिक 11th का। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, नोट कर लो, हम साइड हो जा रहा है, पॉज करके नोट कर लो। चलो हो गया, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से, अब मेन जो हम लोग टॉपिक है, धीरे धीरे हम उसमें घुस रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग स्टेमन का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। देखो एक सेकेंड, क्या ये पूरा स्टेमन है, क्या इस पूरे को हम लोग स्टेमन बोलेंगे, बताओ। ये जो पूरा है आपका, एक सेकेंड, ये पूरा क्या आपका स्टेमन है।
स्टेम में ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट, क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, इसको हम हटा दें क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ और लिखना है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या है? ये ठीक है। अब ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एंथर बोल रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है सर, फिलामेंट बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चा? देखो, इसके अंदर यहाँ पर चार ना इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। इस माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। क्या होगा? इसके अंदर यहां पर बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इस तरीके से। ये क्या आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। ये आपका क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पार्ट तो आपको पता ही, अभी जस्ट पढ़ा हम लोग, ये क्या? एंथर है, ठीक है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग पोलन पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? PMC, क्या? पोलन मदर सेल, मदर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये डिप्लॉयड होता है, टू एंड याद रखना ये चीज, ठीक है। ये पोलन मदर सेल क्या है? डिप्लॉयड आपका, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, इसी के अंदर क्या होगा आपका? मियोसिस होगा, है ना। और मियोसिस होने से क्या बनेगा? चार सेल बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। मियोसिस अकर मतलब मियोसिस होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोर बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो स्पोर बोलेंगे, माइक्रोस्पोर फॉर्म, ठीक है सर। और इसी यही जो है ना आपका, ये जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हुआ, इसी से आगे चल के क्या बनता है? ये देखो, इसी में आगे चल के पोलन बनेगा। और इसके बाहर ना इस तरीके से डिजाइन वाला एक लेयर होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ऐसे होता है, या फिर जो पढ़ चुके उसको पता होगा। ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या आपका इस तरीके से इसमें सेल होता है, इस तरीके से, पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन क्या है? ये मेल गेमिटोफाइट है, मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। और ये कैसा है? एन है, बताओ। ये है ना तुम्हारा गेमिटोफाइट जनरेशन, देखो यहाँ पर मिल गया तुमको गेमिटोफाइट जनरेशन, इसी का खोज जारी था अब तक, है ना। मिल गया हम लोग क्या? गेमिटोफाइट जनरेशन। आगे देखते हैं, हो गया। ये आपका क्या है? ये जो है, ये इतना दूर जो है, ये आपका क्या है? गेमिटोफाइट जनरेशन, समझ आ गया क्या होता है? ये आपका क्या है? गेमिटोफाइट जनरेशन है, ठीक है। तो और ये पूरा एन हो गया, एन सेम इसी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही ओव्यूल होगा, मतलब देखो, ये मान लो पिस्टल बना रहे हैं हम, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ये है क्या आपका? ओव्यूल है। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर छोटा छोटा सेल होता है, जैसे वहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यू था ना, जिसको हम लोग PMC बोल रहे थे, पूरा मदर सेल, इसको हम लोग MMC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? MMC, मेगा मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेगा स्पोर मदर सेल। इसी में क्या होगा? मियोसिस होता है, इसी में क्या होगा? मियोसिस होगा, और चार सेल बनेगा। कौन? और इन चारों सेल का नाम क्या है? मेगा स्पोर। क्या नाम है इसका? मेगा स्पोर। और ये इसमें से ये जो आपको चार मेगा स्पोर दिख रहा है ना, इसमें से एक ही आगे आगे बढ़ता है ना, जो तुम्हारा क्या बनाएगा? एम्ब्रायो सैक बनाएगा, ठीक है। मतलब 3 डीजेनरेट कर जाएगा, और एक क्या बनाएगा? तुम्हारा एम्ब्रायो सैक बनाएगा। ये मान लो एम्ब्रायो सैक बन गया,
मतलब इसमें 3 जो है ना वो आपका डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। और ये एक जो है मान लो ये वाला जो है आपका क्या बना दिया, ये जो बनाएगा इसका नाम है इम्ब्रायोसैक, इम्ब्रायोसैक, ठीक है। इम्ब्रायोसैक में ये ऊपर 3 सेल होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इसको? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और इसके बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 3 सेल और होता है, ठीक है, पढ़ेंगे लोग डिटेल में। सिनर्जिट, सिनर्जिट प्लस एक सेल, ठीक है, ये होता है, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, फिर से सुनो ध्यान से, देखो अभी हम सबसे पहले क्या है यहाँ देखो, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो ये आपका यहाँ तक, ये क्या आपका एंथर, ये वाला पार्ट एंथर है। और ये क्या है, फिलामेंट, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, ठीक है। उस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, जो 2n होता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और तुम्हारा क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो बाबू, ये देखो, ये जो तुम्हारा पूरा पार्ट है, ये क्या गेमेटोफाइट जनरेशन हुआ, सोचो, क्योंकि एन हुआ ना, एन गेमेटोफाइट, एन स्पोरोफाइट, 2n, याद है। और इसी में बाद में यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, तुम्हारा पोलन बन जाता है, क्या है, पोलन ग्रेन बनेगा। और ये पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेटोफाइट है। और ये कैसा है, ये एन है, ये एन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा पिस्टिल है। पिस्टिल में नीचे वाला पार्ट में जो है ओवरी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। और इसके अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, मेगा स्पोर 4 बनेगा, लेकिन उसमें 3 क्या होता है, डिजेनरेट कर जाता है, एक ही बचता। और वो एक क्या बनाता है, एम्ब्रायोसैक बनाता है। एम्ब्रायोसैक में ऊपर 3 सेल, क्या, एंटीपोडल, नीचे 2 सिनर्जिट और एक सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई। कितना बार तो बिहार बोर्ड में यही पूछ देता है, एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, याद रखना ये चीज। और इसमें डिनोट करना सीख लो, ऊपर एंटीपोडल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे सिनर्जिट और एक सेल, ठीक है, समझ गए, लिखो यहां तक। ठीक है, चलो यहाँ हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, उसका पोलैरिटी बताना तुम लोगों को। देखो मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। मैं कुछ कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, देखो, ओह सॉरी, एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन, फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन, classify in sporophyte and gametophyte generation, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो हम कुछ लिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसका पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी मतलब समझ रहे हो ना, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ये सब, ठीक है। चलो देखो, पहला मुझे बताओ सेपल का, सेपल का बताना। दूसरा फ्लावर, तीसरा एंथर का बताओ, ठीक है। चौथा एमएमसी, पांचवा पीएमसी, छठा माइक्रोस्पोर, सातवां मेगास्पोर, आठवां एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक, ठीक है। देखो एंथर क्या बताओ, क्या एंथर, एंथर सर सेपल है ना, पहले सेपल क्या बताओ, 2n होगा, फ्लावर 2n, एंथर 2n, एमएमसी n, पीएमसी n, माइक्रोस्पोर n, मेगास्पोर n, है ना, ठीक है ना। हाँ, एम्ब्रायोसैक ये भी n, पूछो क्यों। एम्ब्रायोसैक n क्यों होगा, क्योंकि मियोसिस से बनाना ये, और मियोसिस से बनेगा तो पहले 2n तो था, लेकिन अब n बन गया। एम्ब्रायोसैक में क्या होता है, एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर निकला है, नीचे क्या होगा, सिनर्जिट। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, दैट्स वाई ये क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। अगर सेपल 2n है, ठीक है, तो ये बताओ कौन सा जनरेशन होगा,
स्पोरोफाइट, 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 एन से गेमिटोफाइट, एन से गेमिटोफाइट, माइक्रोस्पोर, एन है ये गेमिटोफाइट, ये क्या होगा गेमिटोफाइट, और ये क्या होगा गेमिटोफाइट। आई होप सो तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो हम लोग का बेसिक खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग का बेसिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे सीधा टॉपिक पे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म, ठीक है। देखो अब पहला सवाल इसमें देखो क्या है कि हाउ फ्लावर डेवलप, मतलब फूल कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर करेंगे, बताओ कैसे होगा। हाउ फ्लावर डेवलप, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो अच्छे समझो। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है, मतलब कुछ हार्मोन में चेंज होता है, ठीक है। और क्या होता है कि आपका वेजिटेटिव बर्ड जो है वो रिप्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट होता है, और देन उसके बाद मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले, अगर हमको फ्लावर डेवलप करना है तो फ्लावर डेवलप कैसे होगा, सबसे पहले क्या होगा कि आपका कुछ हार्मोनल चेंज होगा, ठीक है। देन क्या होगा, वेजिटेटिव बर्ड किस में कन्वर्ट होगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, ठीक है। और बाद में क्या होगा, मॉर्फोलॉजी चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले क्या कि पहले क्या होगा, फर्स्ट सम हार्मोनल चेंज अकर, उसके बाद उससे क्या होगा, वेजिटेटिव बर्ड जो है, वेजिटेटिव बर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, रिप्रोडक्टिव बर्ड में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, एक सेकेंड, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, ठीक है। और देन बाद में मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, ठीक है, समझ गए। मतलब क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे फ्लावर डेवलप कैसे होता है, सबसे पहले उसमें कुछ हार्मोनल चेंज होगा, वेजिटेटिव बर्ड किस में कन्वर्ट होगा, रिप्रोडक्टिव बर्ड में, और बाद में मॉर्फोलॉजी चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें चेंज ना 3 स्टेप में होता है, ठीक है। चेंज कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। चेंज इन्वॉल्व इन 3 स्टेप, क्या होगा बताओ। पहले तो देखो फर्टिलाइजेशन से पहले गेमिट का फॉर्मेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, पहले प्री फर्टिलाइजेशन, बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक तो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गेमिट फ्यूज करेगा, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला पहला क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। दूसरा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तीसरा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, समझ गए। मतलब 3 स्टेप में चेंज होता है, मतलब तुम खुद ही सोचना। एक तो पहले तो फर्टिलाइजेशन के बारे में सबको पता है कि मेल मतलब कि मेल के अंदर जो आपका ये एंथर है उसके अंदर गेमिट बनेगा, और फीमेल वाले फ्लावर में क्या कहते हैं, पिस्टिल के अंदर बनेगा गेमिट, ओवरी में। अब दोनों गेमिट फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे उसको। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आया फ्लावर में उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 3 स्टेप हो गया, फर्टिलाइजेशन, उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, समझ गए। चलो बढ़िया, तो अब हम लोग इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे और हम लोग शुरू कर रहे हैं इसके बाद, है ना। देखिए तो क्या अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे हम लोग पहले, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस,
ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। पहले हम लोग ये पार्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है। इसमें मान लो हम दो थैलेमस बना रहे हैं। देखो, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंथर है, मतलब ये स्टेमन है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर एक इंथर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे अटैच, ये भी क्या है, ये भी आपका स्टेमन ही है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इस पूरे पार्ट को, एक सेकेंड, हाँ, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेमन। इसको और इसको क्या बोलेंगे, स्टेमन। कितना पार्ट है बाबू स्टेमन में, बताओ, स्टेमन में कितना पार्ट है, दो पार्ट। कौन कौन सा, एक तो आपका क्या एंथर, दूसरा क्या फिलामेंट, ठीक है। एंथर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी फिलामेंट के बारे में हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने वाले, इसके बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले एंथर के बारे में पहला पॉइंट देखो, ये क्या है, ये पेटल है और ये क्या है, थैलेमस, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पूरा स्टेमन है ना, स्टेमन में ये हम लोग फिलामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर हम फिलामेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, मान लो ये फिलामेंट, मान लीजिए ये आपका फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट है। तो ये जो एंड है ना, इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, देखो। तो ये दो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो कि फिलामेंट, ठीक है, ये फिलामेंट है, तो इसका ये एंड और ये एंड, ठीक है। तो नीचे वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड। ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टिल एंड, ठीक है। नीचे वाला मतलब कि सिंपली हम तुमको समझा रहे हैं कहाँ पर अटैच होता है। जैसे मान लो ये, मान लो तुम्हारा फिलामेंट है, तो नीचे वाला पार्ट सर प्रोक्सिमल, ऊपर वाला पार्ट सर डिस्टिल। अब मुझे देख के बताओ, ये जो ये यही है ना फिलामेंट आपका, ये सही, यही फिलामेंट है और यही फिलामेंट है। मतलब क्या हुआ, फिलामेंट जो है ना, एक तो थैलेमस पर अटैच है और सोलेनेसियाई एक फैमिली होता है, आप लिविंग वर्ल्ड में पढ़िएगा, सोलेनेसियाई एक फैमिली होता है। उस फैमिली में जो है आपका जो ये क्या कहते हैं फिलामेंट है ना, वो अटैच होता है किस पे, पेटल पे अटैच होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसका जो प्रोक्सिमल एंड है, फर्स्ट पॉइंट, proximal end get attach attach on थैलेमस और पेटल। पेटल में कौन सी फैमिली, सोलेनेसियाई, सोलेनेसियाई ये एक फैमिली होता है प्लांट, उसमें द लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़िएगा, सोलेनेसियाई एक फैमिली होता है, उसका उसमें ना पेटल पे अटैच होता है थैलेमस। और एक बार नीट ना 2019 में एक सवाल आया था कि जैसे उसमें ना ऑप्शन में तो खैर थैलेमस अलग से नहीं दिया, लेकिन वो सवाल टफ हो सकता था अगर ऑप्शन में थैलेमस और दूसरे ऑप्शन में थैलेमस और पेटल दोनों दिया होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाऊंगा, जैसे खैर आते हैं उस पर, जैसे मान लो कि हाँ चलो उस पर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं फिलामेंट की, तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंड, ऊपर वाले एंड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिल एंड, ठीक है। तो प्रोक्सिमल एंड देखो यहाँ पर किस पे अटैच है, एक तो थैलेमस पे अटैच है और दूसरा पेटल पे अटैच है। अगर तुमसे कोई पूछे सर नॉर्मली तो थैलेमस पे अटैच होता है, तो पेटल पे कब अटैच होगा, पेटल पे सोलेनेसियाई एक फैमिली होता है, द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ोगे है ना, उसमें पेटल पे अटैच होता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। आगे देखो, अब देखो तुम मुझे बता डिस्टिल एंड कहाँ पर अटैच है, डिस्टिल एंड गेट अटैच ऑन एंथर, ठीक है। मतलब इसका जो ये मेरी बात सुनो, ये मान लो तुम्हारा फिलामेंट है ना, तो ये क्या प्रोक्सिमल एंड और ये क्या है ये बताओ, ये क्या है
ये ऊपर वाला क्या, डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से अटैच होगा या फिर पेटल से अटैच होगा। लेकिन अगर बात करें डिस्टल एंड की, इस एंड की, ये क्या तुम्हारा डिस्टल एंड है, ठीक है। अगर डिस्टल एंड की बात करें, हमेशा किससे अटैच होता है, अंथर से अटैच होता है, ठीक है, समझ गए। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा, थैलेमस और पेटल से, ठीक है। पेटल में सोलेनेसियाई फैमिली याद कर लेना, ठीक है। और डिस्टल एंड जो अटैच होगा किससे, एंथर से, समझ गए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्टेमन कैन बी वेरिएबल, मतलब ये बदलता है, कैन बी वेरिएबल, एंड नंबर ऑफ नंबर इज ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। देखो, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले अगर मान लो पूरा स्टेमन है, इधर तो ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। स्टेमन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन। मतलब स्टेमन में, हाँ हाँ, स्टेमन में दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक होता है एंथर, दूसरा क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले फिलामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, ये क्या तुम्हारा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या फिलामेंट है, देखो, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट का दो एंड, एक तो तुम्हारा ये नीचे वाला जो एंड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या तुम्हारा प्रॉक्सिमल एंड है, और ये तुम्हारा क्या है, डिस्टल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड जो या तो थैलेमस से अटैच होगा, ठीक है, या तो किससे अटैच होगा, पेटल से अटैच होगा। मतलब क्या हुआ, अगर तुमसे कोई पूछे फिलामेंट, ये जो ये पूरा फिलामेंट है, नीचे वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं, ऊपर वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है ना, प्रॉक्सिमल एंड वो अटैच होता है किससे, अटैच ऑन थैलेमस या फिर पेटल से अटैच होता है। अगर बात करें पेटल से किस फैमिली में, तो सोलेनेसियाई फैमिली में, ठीक है। डिस्टल एंड जो होता है ना, डिस्टल एंड वो किससे अटैच होता है, एंथर से अटैच होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ स्टेमन जो है, मतलब स्टेमन का जो पूरा, जैसे मान लो ये पूरा स्टेमन है, तो इसका जो लेंथ है ना, वो अलग अलग स्पेसीज में वैरी करेगा। मान लो कि कोई एक्स स्पेसीज में 5 मीटर का, तो दूसरे स्पेसीज में 3 मीटर, मतलब वैरी करता है। और नंबर भी वैरी करेगा उसका, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्टेमन कैन बी वेरिएबल एंड नंबर इज ऑल्सो वेरिएबल इन डिफरेंट स्पेसीज, समझ आया, कोई दिक्कत। मतलब अभी हम लोग बस फिलामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। फिलामेंट में क्या पढ़े हम लोग, प्रॉक्सिमल एंड गेट अटैच ऑन थैलेमस और पेटल। मतलब प्रॉक्सिमल एंड जो है या तो थैलेमस पर अटैच होगा या फिर पेटल पर अटैच होगा। कौन सी फैमिली, सोलेनेसियाई फैमिली। डिस्टल एंड एंथर पर अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, 3 ही पॉइंट तो पढ़े हम लोग। लेंथ ऑफ स्टेमन जो है वो वेरिएबल होता है, और नंबर ऑफ स्टेमन भी वेरिएबल होता है अलग अलग स्पेसीज के अंदर, ठीक है। जैसे अच्छा मेरी बात, जैसे नीट में ना एक सवाल आया था, जैसे मान लो नीट में तो खैर ऑप्शन सही से नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन याद है बट उसका पूरा ऑप्शन याद नहीं है। लेकिन हाँ ये याद है कि उसमें ना थैलेमस और पेटल एक ही ऑप्शन दिया था, थैलेमस अलग अलग ऑप्शन नहीं दिया था। लेकिन मान लो अगर वो क्वेश्चन ऐसा बना दे तो मुश्किल हो जाएगा ना फिर क्वेश्चन, ठीक है। मान लो कि देखो, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट अटैच ऑन, ऑप्शन फर्स्ट थैलेमस एंड ऑप्शन सेकेंड थैलेमस और पेटल, ऑप्शन सी पेटल एंड ऑप्शन डी सेपल। देखो नीट में क्या हुआ था, नीट में ऐसा सवाल था, इसका सेम सवाल था, ऑप्शन में बस ना एक ही जगह पर थैलेमस और पेटल दिया हुआ था। लेकिन अगर मान लो इस तरह का सवाल आ जाए, वो आई थिंक नीट 2019 का सवाल था, वो एक बार देख लेना, ठीक। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए और ऑप्शन में तुम्हारा थैलेमस भी दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये तो ऐसा सवाल आया नहीं, लेकिन अगर मान लो आ गया, ठीक है, तो तुम्हारे ऑप्शन में क्या है, थैलेमस और पेटल दिया हुआ है, थैलेमस भी दिया हुआ है और पेटल, ये तीनों अलग से दिया हुआ है। तो मुझे बताओ कि ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताओ। क्या उसके बाद बी आएगा आंसर, रीजन उसका क्या है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच ऑन, तो हमको पता है थैलेमस पर भी अटैच होगा और सोलेनेसियाई फैमिली में किस पर अटैच होगा, पेटल पर अटैच होगा। इसका मतलब दोनों आंसर आएगा ना, या तो थैलेमस पे या फिर पेटल पे, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है ना। बस एक लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज थोड़ा छोटा ही रहेगा। और नेक्स्ट टर्म से हम लोग क्या करेंगे कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कितने घंटे क्लास होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। तो 15-20 मिनट का टॉपिक है, हम लोग पहले उसको फिनिश कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कैसे होगा, ठीक है। देखो अगला क्या,
फिलामेंट पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या तुम्हारा डिटेल डिटेल ऑफ एंथर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिटेल ऑफ एंथर। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर हम एंथर बना दें, ये एंथर है, ठीक है, इसको ना हम लोग यहाँ से कट करते हैं, कट करते हैं और फिर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे। देखो तो ये हमको कैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा देखिएगा। ठीक है, देखो तो ये दिख रहा है, ये एक कोना बन गया, ये एक इस सिंगल सिंगल को हम लोग थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थीका। ये भी थीका है, ठीक है, और ये भी थीका है, ये भी थीका है, ये चारों क्या है? थीका। ठीक है, मतलब कुल मिला के तुम अगर ऐसे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। देखो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है ना, 1 2 3 और 4 थीका, इस तरीके से। मतलब अब देखो, ये तो थीका होगा ना। अगर लोब की बात करें तो एंथर जो होता है वो बाय लोब होता है। अगर इसके बारे में डिटेल में हम लोग लिखना शुरू करें तो पहला एंथर क्या होगा, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना। देखो, ए टिपिकल एंथर, एंथर इज बायलोब्ड। टिपिकल एंथर क्या होता है? बायलोब्ड होता है। ठीक है, मतलब 2 लोब होगा इसमें। ठीक है, ईच लोब, ईच लोब हैव 2 थीका। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? 2 थीका, या फिर लेयर बोल लो ना, सिंपल लेयर। ठीक है, या फिर कैविटी, कैविटी इन कॉर्नर। तो प्रत्येक कॉर्नर में, अगर मेरी बात सुनो, 2 लोब मतलब एक लोब ये, एक लोब ये और दूसरा लोब ये। ठीक है, लेकिन दोनों लोब में प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक थीका है। देखो, एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये, 4 थीका हो गया। तो ये एक थीका है ना, तो मतलब एक लोब में 2 थीका हो गया। देखो, ये अगर एक लोब है तो इसमें 2 थीका, एक थीका ये, एक थीका ये। ठीक है, समझ गए? तो 2 थीका होता है, या फिर कैविटी बोले, या फिर कॉर्नर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेट 2 थीका ऑफ 1 लोब। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, एट ईच कॉर्नर, एट ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर 1 माइक्रो स्पोरंजिया, माइक्रोस्पोरंजिया प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है, अ टिपिकल एंथर इज बायलोब। ठीक है, टेट्रा स्पोरंजिएट, टेट्रा स्पोरंजिएट, स्पोरंजिएट। ठीक है, बैथिकस पर लोब। समझा रहे सारा? एक सेकेंड, एंथर जो है का जो शेप होता है वो
टेट्रागोनल होगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर, सर्कुलर इन आउट लाइन, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके पहले समझते हैं पहले पूरा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, देखो ध्यान से देखो इधर, डिटेल ऑफ एंथर, ठीक है। मैं तुमको बताऊं, जैसे फॉर इधर मेरी इधर देखो, ये मान लो तो पूरा तुम्हारा स्टेमन है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट एंथर, नीचे वाला पार्ट पूरा ये फिलामेंट, ठीक है। ये जो देखो ये वाला दिख रहा है तुमको, दिख रहा है ये, हाँ ये क्या है, मान लो इसको हम लोग बोल रहे हैं एंथर, और ये पूरा पार्ट क्या है, फिलामेंट। एंथर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कट करते हैं, देखो सामने से ऐसे कट कर दो, उसको ऐसे देखो, क्या तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसे काट दो, ठीक है, और ऐसे करके देखो तो तुमको चार दिखेगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा, सबसे पहली बात तो टिपिकल एंथर दो बायलोब होता है, तुमको साफ साफ दिख रहा है, दो लोब, एक लोब और दो लोब, ठीक है। तो क्या होता है, टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड, एक देखो, हाँ ए टिपिकल एंथर इज बायलोब, मतलब एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है, ठीक है। मुझे कोई भी टिपिकल एंथर जो बायलोब होता है, ठीक है। दूसरा, ईच लोब हैव टू थीका, प्रत्येक लोब में दो थीका होता है। जैसे मान लो इधर देखो, मैं सबसे पहले इसको क्या करना है, ऐसे कट करना है, ठीक है, ऐसे सामने से कट करना है और ऐसे करके देखना है, देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो एक थीका दो थीका, प्रत्येक थीका में दो कॉर्नर, एक कॉर्नर दो कॉर्नर, एक कॉर्नर दो कॉर्नर, इस एक कॉर्नर को थीका बोलते हैं। एक सेकंड हम उल्टा बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले कट करो इसको, ऐसे देखोगे, ठीक है। तो एक लोब और दो लोब तुमको दिख रहा है, ठीक है, और प्रत्येक लोब में थीका होता है, एक लोब में दो थीका होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टिपिकल एंथर के पास, टिपिकल एंथर क्या है, बायलोब्ड है, पहला बात। दूसरा बात, ईच लोब हैव टू थीका, प्रत्येक लोब के पास कितना थीका, एक थीका और दो थीका, देखो यहाँ पर एक थीका दो थीका, एक थीका दो थीका, ठीक है। तो एक प्रत्येक लोब के पास क्या है, दो थीका है, या फिर तुम बोलो कैविटी है, या फिर तुम बोलो कॉर्नर में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो सेपरेट करता है दो थीका को, सही, इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, देखो जैसे मान लो कि हार्ड पेपर है पूरा, देखो जैसे मान लो ये ऐसे, ये दिख रहा है ऐसे, ये जो है ना, ये तुमको जो दिख रहा है ऐसे, एक सेकेंड देखो, ये दिख रहा है, ये जो तुम्हारा ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये दो, ये लॉन्गिट्यूड, इसी सेम इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो दोनों थीका को सेपरेट करता है, ठीक है। ये तुमको लॉन्गिट्यूडनल लग नहीं रहा होगा, एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, ये जो दिख रहा है बीच में जो लाइन दिख रहा है, ये दोनों थीका को अलग करता है, ठीक है। खूब से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। देखो मतलब क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो है वो सेपरेट करता है दो थीका को, ठीक है ना, एक लोब के अंदर, ठीक है। एट प्रत्येक कॉर्नर से, मान लो कि मेरी बात सुनो, अगर एक लोब के अंदर दो कॉर्नर है, दो दो कॉर्नर, तब ना थीका बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, बताओ टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हुआ, चार हुआ। देखो एट एट ईच कॉर्नर, ठीक है, वन माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, ठीक है। तो एक टिपिकल एंथर बायलोब होता है, पहली बात, मतलब जो टिपिकल एंथर होता है वो बायलोब होता है ना, बायलोब होता है। और इसमें जो है बायलोब होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। सर टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं हमको, टेट्रा मतलब चार, कितना स्पोरेंजिया इसमें, देखो एक दो तीन चार, टेट्रा मतलब चार, क्या मतलब चार, ठीक है। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये बायथिकस होता है, मतलब एक बायथिकस इन वन लोब, एक लोब में दो थीका, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बायथिकस बोलेंगे। एक लोब में दो थीका क्या बोलेंगे उसको, बायथिकस बोलेंगे। समझ आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अगर तुमसे एंथर का शेप पूछे तो क्या होगा, टेट्रागोनल होगा, ठीक है सर। और अगर तुमको माइक्रोस्पोरेंजिया का शेप पूछे तो दिखने में वो मतलब आउटलाइन उसका सर्कुलर बनता है। समझ आ गया होगा, आया समझ, ठीक है। बोलो देखो एक बार अच्छे से, फिर हम रिपीट करें स्टार्टिंग से। पंद्रह मिनट और ले ले, कोई दिक्कत, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग ना कल सीधा पोल पे आता, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक, आगे देखो। हेलो, आ रहा आवाज, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ठीक है, हेडिंग दो यंग एंथर,
ठीक है, यंग एंथर। ठीक है, मान लो ये हम यंग एंथर बना रहे हैं, इससे मान लो ये बनाएगा मैच्योर एंथर। मान लो ये यंग एंथर है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कट कर दो, वही सेम कहानी, ऊपर से कट करो, ऐसे करके देखो, क्या सेम कहानी, ऊपर से कट करना, सामने से देखना, ठीक है। चलो देखो इधर, जब इसको तुम यहाँ से कट करके सामने से देखोगे तो तुमको क्या दिखने वाला है, देखो, क्या तुमको ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, 3-4 तो लेयर होता है, पहले वो बना दे हम। ठीक है, देखो ये यंग एंथर है, ये वाला जो ये क्या है, यंग एंथर, यंग एंथर, ठीक है। यंग एंथर में इस पूरे पार्ट को, एक सेकंड, देखो ये जो हम यहाँ पे एक तरह से ये लगाना, इसको इस पूरे एक सिंगल को ऐसे से 4 बनेगा, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा बन गया, ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तुम्हारा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत ऐसा ऐसा छोटा छोटा टिश्यू होगा, क्या बोलेंगे उसको, स्पोरोजिनस टिश्यू, बेसिक में पढ़ाए थे इस तरीके से। ये क्या आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, 2n है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, याद करो, पीएमसी, पोलन मदर सेल, ठीक है, पीएमसी बोल रहे थे, यंग एंथर, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये होगा डिहाइड्रेट, सर डिहाइड्रेट का मतलब मैं समझा रहा हूँ ना, रुक जाओ, डिहाइड्रेट, ठीक है। और इसी को तो हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसमें ये होने के बाद क्या बनता है, मैच्योर एंथर बनता है, क्या बनेगा, मैच्योर एंथर बनेगा, ये तुम्हारा क्या है, मैच्योर एंथर, ठीक है। जब मैच्योर एंथर बनेगा तुम्हारा कैसा दिखेगा, ये देखो, यही सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ बना रहे हैं, देखो ये हो गया। इसमें ना ये जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, वो हट जाता है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाता है, इसके अंदर ये बन जाएगा तुम्हारा। अब जो अगर हम इसको देखो, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन सैक। मैं तुमको एक सेकंड रुक जाओ, इस तरीके से बहुत सारा बनेगा इसमें। ये क्या, ये पोलन ग्रेन है, ग्रेन एन, और ये क्या तुम्हारा, अब ये पोलन सैक है, पोलन सैक, ठीक है, पोलन सैक, ठीक है। सुनो, ध्यान सुनो, हम बात करें, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि ये यंग एंथर है, सर यंग एंथर क्या होता है, मेरी बात सुनो, जिस समय हरा होता है ना एंथर, उसको बोलते हैं यंग एंथर, उसमें पानी सूखता नहीं है। ये जो डिहाइड्रेट है ना, डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, नहीं बोलते हाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन हो गया है ना, पानी सूख जाना, मतलब क्या हुआ, यंग एंथर में जब पानी सूख जाएगा तो क्या बनेगा, मैच्योर एंथर बनेगा, ठीक है। जब तुम यंग एंथर को देखोगे काट करके, बट इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन से कट करना, ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे उड़ा दो, ऐसे करके देखो, देखो ऐसे, ठीक है। जब इसको सामने से देखोगे तुमको ऐसा दिखेगा, और इसमें क्या है, ये तुम्हारा दिख रहा है तुमको, ये देखो, इसको
एक प्रत्येक कॉर्नर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये तो स्पोरोजिनस टिश्यू है। अभी हम सर पढ़ा क्या रहे हैं, देखो हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं कि जब यंग एंथर जब मैच्योर हो जाता है ना, जब यंग एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है ना, तो उसका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर तुमसे नीट में ये सवाल पूछ दे कि यंग एंथर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू था, ठीक है, और ये मुश्किल सवाल हो सकता है कि यंग एंथर में जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वो मैच्योर एंथर में किस स्ट्रक्चर से रिप्लेस होता है, तो क्या बताओगे, पोलन ग्रेन। ठीक है, और अगर तुमसे ये सवाल पूछ दे कि यंग एंथर में जो क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया था वो किस स्ट्रक्चर से रिप्लेस होता है, तो क्या बोलोगे, पोलन सैक बोलोगे ना। क्योंकि देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, यंग एंथर, ये तुम्हारा मैच्योर एंथर, यंग एंथर से क्या बना, मैच्योर एंथर बना, यंग एंथर से क्या बना, मैच्योर एंथर बना, तो स्पोरोजिनस टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलन ग्रेन में। ठीक है, मैच्योर होने के बाद। अब ये कैसे होता है ये तो पढ़ाएंगे ना अगले लेक्चर में। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया से किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलन सैक में कन्वर्ट हो गया, है कि नहीं। तो मतलब इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि यंग एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजिया था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, तो क्या बोलोगे, पोलन सैक। ठीक है सर, और माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखो। ठीक है, देखो, ठीक है ये हम लोग एंड कर रहे हैं, बस टॉपिक एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देख ले। देखो मैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ध्यान से। भाई यंग एंथर लिख दो यहाँ पे। यंग एंथर, उसका हम लोग बना रहे हैं डायग्राम। ठीक है, अच्छा ये करना कैसे वो देख लो पहले। मान लो ये एंथर, ठीक है, ये क्या तुम्हारा एंथर, इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। कौन सा एंथर, सर यंग एंथर, यंग एंथर। ठीक है, चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं अच्छा सा। ठीक है, चलो देख दो। चलो ये हो गया। ऐसे ही मान लो सारे सेल में होगा इस तरीके से। तो एक हम बनाने, बाकी सब में होता है। ठीक है, देखो
देखो ये है तुम्हारा यंग एंथर को जब ट्रांसफर सेक्शन से कट करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वालों देख लो अच्छे से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आता है, इसका जो मतलब रियल स्ट्रक्चर है ना वो इंसर्ट में दिया हुआ है, वहाँ से तुम एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन के एंथर की बात करें, जब उसको हम लोग कट करते हैं तो हमको सबसे बाहर एक लेयर दिखता है, उसको हम लोग, ये जो व्हाइट वाला तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको, इपीडर्मिस, ठीक है। इसके बाद एक लेयर दिख रहा होगा तुमको ये वाला, इसको बोलते हैं इंडोथेसियम। क्या बोलते हैं इसको, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम, ठीक है। उसके बाद ये जो तुमको एक और लेयर दिख रहा है ये वाला, ये मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। और ये जो तुमको दिख रहा है पिंक वाला, ये क्या है, टेप्टम, टेप टेप्टम, ठीक है। और ये क्या है, स्पोरो जिनस टिश्यू, ठीक है। अगर हम आउटर टू इनर बात करें, मतलब ये अगर ये लेयर है ना, अगर आउटर टू इनर बात करें, आउटर अगर हम आउटर टू इनर बात करें तो ये एपिडर्मिस पहला लेयर हो जाएगा, इंडोथेसियम सेकंड लेयर, मिडिल लेयर थर्ड लेयर, और टेप्टम फोर्थ लेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात, अच्छा पोलाइडी समझते हो क्या होता है, पोलाइडी, पोलाइडी होता है जैसे हेप्लॉइड डिप्लॉइड है ना, उसको अंग्रेजी में हम लोग पोलाइडी बोलते हैं। जैसे तुमसे अगर नॉर्मली ना ऐसा होता है कि गेमीट का पूछेगा, गेमीट हेप्लॉइड का डिप्लॉइड, तुम बता दो हेप्लॉइड, और तुमसे पूछा गेमीट का पोलाइडी क्या है ना, तो वो भी हेप्लॉइडी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, अंग्रेजी में उसको पूछते हैं पोलाइडी, ठीक है। तो अगर तुमसे हम बात करें एपिडर्मिस की पोलाइडी की, तो मुझे पता क्या होगा, बता, क्या ये 2n हो जाएगा, यस सर, ये भी 2n, ये भी 2n, टेप्टम क्या होगा सर 2n, और स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होगा, ये भी 2n होगा। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सही ये कैसे होगा, मेरी बात सुन ध्यान से, देख एंथर क्या है, एंथर खुद क्या है 2n है ना, तो उसके अंदर म्योसिस होने से पहले पूरा सारा स्ट्रक्चर 2n होगा ना, सोच के देख, मेरी बात सुन, एंथर क्या है, डिप्लॉइड है, एंथर खुद क्या है 2n है, ठीक है। अगर एंथर खुद 2n है तो उसके अंदर जो लेयर होगा वो n कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा तुम्हारा 2n होगा। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर म्योसिस होगा ना, तो म्योसिस होने से पहले जितना भी कहानी है वो सारा क्या होगा, क्या होगा, डिप्लॉइड होगा सर, 2n होगा। समझ आ रहा है ऑटो टू इनर की कहानी, और यहाँ पे बीच में ना कहीं कनेक्टिव्स होता है। अब कनेक्टिव्स का काम क्या पढ़ाएंगे तुमको नेक्स्ट क्लास में। ये क्या, कनेक्टिव्स, ठीक है चलो, कनेक्टिव्स होता है, समझा, तो मेरे साथ याद करो। सबसे पहले क्या, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, यंग एंथर जब ट्रांसफर सेक्शन से कट करते हैं हमको 4 लेयर दिखता है, सबसे बाहर इंडोथेसियम, उसके बाद सबसे बाहर इंडोथेसियम नहीं, सबसे बाहर क्या, एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेप्टम, देन उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। अगर हम आउटर टू इनर जाए, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे अंदर क्या होगा, टेप्टम, उसके अंदर क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, समझ आया। और बीच में यहाँ पर कनेक्टिव्स होता है, तो ये तुम्हारा ट्रांसफर सेक्शन का वो है, ठीक है। अब हम लोग बस आज यहीं तक रखेंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल पढ़ लेते हैं बस। एपिडर्मिस कहाँ पर होता है, जब हम पढ़ा चुके हैं, ये आउटर होता है, ये उसके बाद होता है, ये बस इसको लिखना है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है, ताकि अगर तुमसे बोर्ड में कभी पूछे, ठीक है, हम लोग को तो नीट और बोर्ड दोनों को लेकर चलना है ना, तो क्या है कि अगर बोर्ड में पूछे तो तुमको ताकि लिख सको, ठीक है। अगर हम लोग फिर से देखो, सब देखो मेरी बात सुनो, अक्सर अभी हम कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो ये यंग एंथर है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर रहे हैं और इसको ऐसे कर देंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर सेक्शन। तो सबसे पहले इसमें तुमको 4 लेयर दिखेगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस डिप्लॉयड, उसके बाद इंडोथेसियम डिप्लॉयड, मिडिल लेयर डिप्लॉयड, उसके बाद टेप्टम डिप्लॉयड, ठीक है। और अंदर उसके अंदर क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछ दे कि आउटर टू इनर क्या है, आप इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो तुम बता दोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये आज का लास्ट है, ठीक है, हम लोग बस उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो 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 पहला लेयर ईपी डर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, इसके बारे में पहले पढ़ लेते क्या होता। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक सेकेंड, ये क्या, आउटर
मोस्ट लेयर, दूसरा सिंगल लेयर होता है, और तीसरा प्रोटेक्शन में मदद करता है। ठीक है, ठीक, बस ये खत्म कर रहा हूं। उसका दूसरा क्या, एंडोथेसियम। ठीक है, क्या होगा, एंडोथेसियम। सबसे पहला इसमें लार्ज साइज का सेल होता है। दूसरा इनर टू एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के बाद होता है, इनर टू एपिडर्मिस। तीसरा सेलुलोज का थिकनिंग होता है। और लास्ट हेल्प इन सेंस। मिडिल लेयर, इसमें बस एक ही चीज याद रखना है कि ये 1 से लेकर 3 थिक लेयर होता है। एक चीज और हम बात करें एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस प्लस इंडोथेसियम, ठीक है, चाहे हो मिडिल लेयर। ठीक है, इन सब का रोल एक ही होता है, प्रोटेक्शन। रोल दो होता है, एक तो तुम याद कर लो प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, डिहाइसेंस, हेल्प इन डी हाई सेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, रुक जाओ। डर्मिस प्लस इंडोथेसियम प्लस मिडिल लेयर। ठीक है, ये इसका रोल क्या है, रोल प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस। हाई सेंस। देखो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले, हाँ तो स्टार्टिंग से कर लेते हैं। 5 मिनट लगेगा। ठीक, तो देखो ये तो खैर बेसिक है, यहाँ से देखते हैं। देखो सेल दो तरह का होता है, एक तो हेप्लॉइड, दूसरा डिप्लॉइड। ठीक है, हेप्लॉइड को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीजन हम लोग को दो तरह का पता होना चाहिए, पहला माइटोसिस, दूसरा म्योसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस में जब एक सेल में डिवीजन होगा 2 सेल बनेगा। ठीक है, म्योसिस में क्या होगा, एक सेल में 4 सेल बनता है। ठीक है, अगर मान लो हमको 2n सेल दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको 2n सेल दिया हुआ है, और हमको 2n सेल दिया हुआ है, ठीक है, और हमको 2n सेल ही चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। अगर सेम सेल है तो माइटोसिस करना पड़ेगा, और अगर n से हमको n ही चाहिए, सेम सेल, माइटोसिस। ठीक है, 2n से n चाहिए, क्या होगा, म्योसिस, है ना, और n से हमको 2n चाहिए तो फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, देखो और दूसरी बात की, नेक्स्ट अगला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटेई। ठीक है, इन सब इन तीनों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एनिमेलिया का एक एनिमल किंगडम है और प्लांटेई का एक प्लांट किंगडम है। ठीक है, प्लांटेई में 5 ग्रुप, कौन कौन सा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है,
वही हम लोग यहाँ देखिए। नेक्स्ट क्या है कि अब हम लोग पर स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट को हम लोग 2n से देखते हैं और गेमिटोफाइट को हम लोग किससे देखते हैं, n से देखते हैं। गेमिटोफाइट तो वो गेमिट बनाता है, स्पोरोफाइट क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। गेमिटोफाइट क्या है, n है, उसको गेमिट बनाना है। तो कौन सा डिवीजन सर, माइटोसिस। देख लो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गेमिट से हमको अगर हमको जैगोट बनाना है तो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि n से 2n के लिए हमको फर्टिलाइजेशन ही तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैगोट से स्पोरोफाइट क्या होगा, माइटोसिस 2n। उसके बाद स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर बनाता है। ये क्या है तुम्हारा, ये स्पोर है, ठीक है, स्पोर है। ये क्या करेगा, मियोसिस, 4 सेल बनेगा और फिर वापस से माइटोसिस से क्या बनेगा, गेमिटोफाइट पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि जितना भी प्लांट है, इन ऑल प्लांट स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट दोनों जनरेशन होता है। तो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, जो ज़्यादा स्टेज में जी, जैसे मान लो कोई एक प्लांट है जो ज़्यादा डिप्लॉइड स्टेज में जी रहा है, तो इसका मतलब वो स्पोरोफाइट हो गया, है ना। मतलब मान लो कोई प्लांट है जो दोनों स्टेज जी रहा है, हैप्लॉइड भी डिप्लॉइड भी, है ना। लेकिन जो ज़्यादा होगा ना वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर हैप्लॉइड ज़्यादा तो वो हैप्लॉइड हो गया, है ना, तो गेमिटोफाइट बोलेंगे उसको। और अगर डिप्लॉइड है, ज़्यादा डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म के बारे में लोग पढ़े। सबसे पहले डिप्लॉइड प्लांट होता है, इसमें डोमिनेट स्टेज क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। दूसरा लाइफ जो होता है वो लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। गेमिटोफाइट स्टेज जो इसमें बहुत ही लेस होता है, लेस नंबर ऑफ सेल होता है गेमिटोफाइट जनरेशन का, ठीक है। इस फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, सीड बियरिंग प्लांट होता है। वी नीड टू नो अबाउट स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट, मतलब अब हम लोग को जानना चाहिए कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अगर एक प्लांट है उसमें क्या है, फ्लावर है, लीफ है, स्टेम है और रूट है, ठीक है। ये सब क्या है, 2n है। इसका मतलब ओवरऑल ये प्लांट कैसा है, स्पोरोफाइट जनरेशन का, ठीक है। और ऑल पार्ट ऑफ, मतलब ये पूरा इसका जो है ना, पूरा जो है वो 2n है तुम्हारा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। फ्लावर को हम लोग देखते हैं तो ये तुम्हारा थैलेमस है, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, ठीक है। और ये पिछले, ये चार, इन सब में ये सारा क्या है तुम्हारा, ये सारा स्पोरोफाइट जनरेशन का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेमन की बात करते हैं, स्टेमन में देखो ये पूरा स्टेमन है, ऊपर वाला पार्ट एंथर, ये क्या तुम्हारा फिलामेंट, ठीक है। और ये क्या तुम्हारा पिस्टिल में नीचे वाला बल्ब जो पार्ट होता है उसको ओव्यूल बोलते हैं, उसके अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में क्या होगा, गेमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या, स्टेमन है, और ये एंथर, ये फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। उस स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलते हैं, पीएमसी बोलते हैं। उसमें मियोसिस होगा, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा, ठीक है। और जिसमें माइटोसिस के थ्रू क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है, जिसको हम लोग मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं। उसके बाद ये तुम्हारा क्या, ये पिस्टिल है, पिस्टिल में ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एमएमसी होता है, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा, क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, और मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रायो सैक बनेगा। ऊपर 3 एंटीपोडल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, नीचे सिनर्जिड और एक सेल, हो गया। नेक्स्ट अब ये कुछ एग्जांपल दो, तुम खुद से देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर कैसे डेवलप होता है, पहले कुछ हार्मोनल चेंज होगा, वेजिटेटिव बर्ड रिप्रोडक्टिव बर्ड में कन्वर्ट होगा, और फिर मोर्फोलॉजी चेंज होता है। इसमें 3 स्टेप है, फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पढ़ चुके ये सारा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। देखो ये पूरा क्या, स्टेमन, ऊपर वाला पार्ट एंथर और फिलामेंट। सबसे पहले हम लोग फिलामेंट के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो ये फिलामेंट है, फिलामेंट का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग डिस्टिल बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल एंड जो है वो 2 जगह अटैच हो सकता है। अगर सोलेनेस से ही फैमिली है तो पिटल पे अटैच होगा, और अगर नॉर्मल है तो वो किस पे अटैच होगा, थैलेमस पे अटैच होगा, और डिस्टिल एंड एंथर से अटैच होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या तुम्हारा कि इसमें अलग अलग स्पेसीज में वे वैरी करता है, क्या नंबर वैरी करता है और उसका लेंथ वैरी करता है, ठीक है। समझ गए हो गए। नेक्स्ट क्या पढ़े हम लोग, ये तो क्वेश्चन था 14, डिटेल ऑफ एंथर, ठीक है। जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन से कट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टिपिकल एंथर में 2 लोब होता है, एक लोब 2 लोब, ठीक है, 2 लोब होता है, यहाँ पे 1 लोब 2 लोब, प्रत्येक लोब में 2-2 थीका है ना, 2-2 थीका, 2 कॉर्नर 2 थीका, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक टिपिकल एंथर में बायलोब होता है, पहली बात। दूसरा ईच लोब हैव 2 थीका, है ना, या फिर कैविटी बोल रहे या कॉर्नर में होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप जो वो सेपरेट करता है किसको, थीका को, ठीक है। एक लोब में मतलब एक, जैसे मान लो कि प्रत्येक लोब में ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है ना, जो हम तुमको दिखा ना, ये तो एक्चुअल में तुमको विजुअल नहीं होता, लेकिन अंदर तक पूरा जो है वो सेपरेट करता है दोनों थीका को, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायलोब होगा, और ये टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 स्पोरेंजिएट, इसलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। बायथिकस होता है, ठीक है। एंथर का जो शेप है ना वो टेट्रागोनल होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया शेप सर्कुलर होता है आउटलाइन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, यंग एंथर का जब हम देखते हैं तो उसमें यंग एंथर में क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है। क्या होता है तुम्हारा, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। और उसमें ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, ठीक है। ये जब मैच्योर हो जाता है, जब इसका पानी सूख जाता है किसका, एंथर का, तब वो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन में, और स्पोरेंजिया क्या होता है, पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। उसके बाद क्या, ये हम पढ़े, इसको जब ट्रांसफर सेक्शन से कट करता है तो वो 4 लेयर दिखता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथेलियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और लास्ट में टेप्टम। टेप्टम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये चारों क्या है, 2n है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़े, एपिडर्मिस क्या होता है। सबसे पहले ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे पहले ये बाहर का लेयर होता है, ये सिंगल लेयर, ये हम आराम से बताते हैं क्योंकि ये तो अभी पढ़ाई नहीं है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ाते। देखो एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर सबसे बाहर यही लेयर होता है, मतलब पहला लेयर यही है, ठीक है। ये सिंगल लेयर होता है और ये प्रोटेक्शन में मदद करता है। एंडोथेलियम क्या होता है, ये लार्ज साइज का सेल होता है, रेड दिख रहा है क्या, हाँ, ठीक है। इनर टू एपिडर्मिस, मतलब ये एपिडर्मिस के बाद होता है, ठीक है। जैसे अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि ये ऐसे
रेडियल और टेंजेंशनल, इसके वॉल पे ना इस तरीके से सेलुलोज का थिकनिंग होता है, इस तरीके से। इसे इसी को बोलते हैं कि इनर टू, और इसको हम बहुत अच्छे से कल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सेलुलोज का जो थिकनिंग होता है ना वो रेडियल और टेंजेंशनल वॉल पे होता है, तो सेलुलोज का थिकनिंग होता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है पानी को सोखने में, ठीक है। और मिडिल लेयर तुमको बस इतना याद रखना कि 1 से 3 थिक लेयर होता है, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, इन तीनों का काम क्या, प्रोटेक्शन और हेल्प करता है इसमें डायसेंस में, ठीक है। देखो जिसको भी इसका नोट्स चाहिए हम यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना इस पर, ठीक है। बाकी जो ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है मिशन 360 के ऑफिशियल ग्रुप में, ठीक है, उसके पास तो नोट्स जाएगा ही। लेकिन जिसको और एक्स्ट्रा मतलब मान लो कि पढ़े हो नया और उसको नोट्स चाहिए, तो वो इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप फॉर नोट्स एंड ऐड ग्रुप, ग्रुप में अगर ऐड होना तुमको। चलो बाकी डिटेल में कल बात करेंगे इसमें, तो नोट्स तक लिख लो, चलो ठीक है। 9065319019 ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर नोट्स चाहिए तो, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय। नेक्स्ट लेक्चर कैसे आएगा उसी नंबर पे हम लोग तुमको व्हाट्सएप पे ग्रुप में बता दिया जाएगा।